वालों के लिए कर लेते हैं। मकर राशि शनि की गौण राशि है और यहाँ से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे हों या फिर आपकी कुंडली में मकर लग्न बन रहा हो, मतलब मकर लग्न के हों आप या तो मकर राशि में चंद्रमा बैठे हों, तो यहाँ से गिनने पर 1 2 3, अब तीसरे ही गुरु आ गए। तो अब यहाँ पे आपको आपके भाइयों से संबंध आपके अच्छे रहें, आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाए, आपके मेहनत के बाद आपके पराक्रम का परिणाम थोड़े देर से मिल सकता है, पर वस्तुतः आपको मेहनत में और भाग्य का लाभ भी मिल जाता है, मेहनत का लाभ भी मिल जाता है। आप जो करते हैं आलस्य न करिएगा, प्रमाद न करिएगा, व्यवसाय में किसी भी तरीके से ढील मत करिएगा, अपने संबंधियों के साथ किसी भी तरीके से उनके साथ उहापोह की स्थिति में मत जाइएगा, पार्टनर के साथ अच्छे से बर्ताव करिएगा, किसी भी तरीके से अपने भाग्य को बल देने के लिए मंदिरों का दर्शन करना मत छोड़िएगा। भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी और निस्संदेह किसी भी तरीके की चपलता ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। गुरुजनों का कोई अनादर ना हो जाए, उनके साथ आपके संबंध में कटुतापूर्ण व्यवहार आप ना कर बैठें, इस बात को ध्यान रखना होगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था अनास्था में ना बदले, आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति और निवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब आपको पता चलता रहे, मतलब आप उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं या उससे निवृत्ति हो रही है, आप जो है वो अपने लाभ के लिए कितने आशान्वित हैं और वो आपके पास कितना मिल रहा है। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होगी, धर्म की स्थिति बहुत अच्छी होगी और दाम्पत्य विवाह आदि के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं, विवाह आदि के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि वो ग्रह स्वग्रही होकर के बैठा है और निस्संदेह वो भाग्य भाव पे देखेगा तो उसके संकेत अच्छे ही मिलेंगे। एक बात कि अगर आप मकर राशि के हैं तो निस्संदेह या मकर लग्न के हो रहे हो तो बजरंग बली का दर्शन कराइए, या फिर अगर हो सके तो हनुमान जी को सरसों का तेल जरूर अर्पित कर देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए, या दीपक जला देने की आवश्यकता है। अनार का फल उन्हें भोग लगा देना चाहिए। ऐसी स्थिति में कि आप अगर चाहें तो अपने डेली बेसिस के इनकम पे काम कर सकते हैं, रोजगार आदि पे अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं। थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद आपको डेली बेसिस का इनकम और सुदृढ़ ही होता जाएगा, भाग्य का बल बढ़ सकता है, बड़े जनों का आशीर्वाद मिल सकता है, यात्राएं और विदेशी सेवाओं में लाभ मिल सकता है, ऊंची शिक्षा का बल बढ़ सकता है, डिग्रियां प्राप्त हो सकती हैं, साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं विदेश जाने के लिए, दूर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, कोई भी लाभ जो आप गेन करना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए आपके संकेत आपके लिए लाभदायक बन रहे हैं। क्लियर है? शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए, दही अर्पित किया करिए शिव जी को, अगर हो सके तो भगवान कार्तिकेय को कभी कभी मना लीजिए, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दीजिए, ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि शनि विष्णु जी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, और इतने परम भक्त हैं कि वो स्वयं की पत्नी को भी भूल जाते हैं। इस वजह से उनकी पत्नी ने उन्हें शापित कर दिया था, जाओ तेरी दृष्टि अधोगति को प्राप्त हो जाए, नीचे ही देखोगे, या फिर शर्म से तुम हमेशा लाल रहोगे या नीले हो जाओगे, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये गुरु का गोचर जो है आपके लिए लाभदायक है, कर्म क्षेत्र के लिए, रोजगार के लिए, डेली बेसिस के इनकम के लिए, छोटे समाज के लिए, प्रत्येक दिन के जीवन यापन करने के साधन के लिए, भाग्य के लिए और लाभ के लिए संकेत अच्छे हैं। थोड़ी सी कमजोरी आपके इस भाव पे मिल सकती है, जहां पे मैं उसे कमजोरी ना कह के अच्छा ही कहूंगा, जहां पे आपका पराक्रम, आपका बल, आपका जो भुजाओं का बल है वो बढ़ सकता है। आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दे सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, साहस बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक विचारों का भाव बढ़ सकता है। ये सब चीजें आपकी कुंडली में दिखने को मिल सकती है। ध्यान ज्यादा मत इधर उधर दीजिए, बस इतना ही करते रहिए और जितना बताया उतनी सी पूजा कर लीजिए। बस कुंभ पे आते हैं।